दोस्तों नमस्कार। प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। भारत भूमि को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ जितने पहाड़ी राज्य हैं आज के दिन में, यहाँ कण कण में आज भी ईश्वर का वास है, कण कण में भगवान का वास है। और वैसे भी भारत में ये पूरी तरह से आस्था और निष्ठा का विषय है कि यहाँ भगवान कण कण में हैं। आज आपको मैं इसी तरह की एक यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस यात्रा का नाम है मणिमहेश यात्रा। मणिमहेश की यात्रा कृष्ण जन्माष्टमी से गोपाष्टमी तक के लिए होती है। हिमाचल प्रदेश के भरमौर से यहाँ की चढ़ाई शुरू होती, चंबा जिले में ये पड़ता है, और जन्माष्टमी के दिन से ही यहाँ यात्रा शुरू होती है। मणिमहेश में जो हिमालय का स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास भी माना जाता है, वहाँ एक चमकीली वस्तु जिसे मणि कहते हैं, वो सुबह भोर में पहाड़ की ऊंचाई पर चमकती हुई दिखाई देती है। घने कोहरे और बादलों के बीच में बहुत सारे लोग वहाँ यात्रा पर जाने के बाद भी उस मणि का दर्शन नहीं कर पाते हैं। करीब 7 साल पहले अचानक ही मैंने भी मणिमहेश की यात्रा की थी। हमने सोचा कि मणिमहेश यात्रा के बारे में जो कम से कम पूर्वांचल और बिहार के और आसपास के बहुत सारे राज्यों के लोग नहीं जानते हैं, उन तक यह जानकारी पहुंचाई जाए जो धर्म के प्रति आस्थावान हैं और धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं। वैसे भी विश्व की सबसे लंबी यात्रा उत्तराखंड में होती है, जिसे हम राजजात के नाम से जानते हैं। अगले वर्ष उत्तराखंड में जो 12 वर्ष पर राजजात यात्रा होती है, उसका भी आयोजन होगा। आज हम बात कर रहे हैं मणिमहेश यात्रा की। चंबा जिले में, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर से शुरू होने वाली तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर की ये कठिन पहाड़ी यात्रा है। प्राकृतिक झरने, प्राकृतिक सौंदर्य, आगे चलने के बाद सूखे पहाड़, और पूरे वर्ष भर वहाँ कोई आबादी ऊंचाई पर नहीं रहती है। बावजूद इसके इस जन्माष्टमी से गोपाष्टमी तक की यात्रा के लिए तमाम धर्म में आस्था रखने वाले लोग, तमाम संस्थाएं, तमाम NGO ये वहाँ के यात्रियों के लिए भरपूर साधन और सुविधाएं मुहैया कराते हैं। जगह जगह लंगर लगते हैं, और ये जो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है वो वहाँ का पठानकोट है। पठानकोट से चंबा और चंबा से भरमौर होते हुए ये मणिमहेश की यात्रा श्रद्धालु और शिव भक्त करते रहते हैं। मान्यता है कि जो झील है वहाँ पर मणिमहेश के नीचे, जहाँ दर्शनार्थी पहुँच करके मणि का दर्शन करते हैं, उस झील में स्नान करने मात्र से तमाम तरह के रोगों का समूल नाश हो जाता है। इसी तरह से एक महिला ने भी जब ये जानकारी दी तो हमारी भी उत्सुकता पैदा हुई और हमने भी मणिमहेश की यात्रा की। उसने बताया था कि उसके बच्ची को सफ़ेद चर्म रोग हो गया था, सफ़ेद दाग था शरीर पर, और उसने एक बार उसको स्नान कराया था, और जब ठीक हो गया तो 3 वर्ष बाद पुनः वह आज के 7 वर्ष पूर्व मणिमहेश यात्रा पर गई थी। उसके बताने के बाद मेरी भी इच्छा जागृत हुई और हम 3 लोगों ने भी मणिमहेश की यात्रा की। ये जटिल यात्रा है लेकिन आनंददायक भी है। कुछ इसमें आश्चर्यजनक घटनाएं भी हुई। जहाँ पर वर्षों से मोबाइल फ़ोन नहीं बजता था, यात्रा में लौटते समय वहाँ मेरा मोबाइल फ़ोन बजा, पूरी बात हुई, उसके बाद सिग्नल चला गया, फिर सिग्नल नहीं आया। इसे मैं दैवी कृपा ही मानूंगा, क्योंकि उसके आगे पीछे कभी इस तरह की घटना की कोई जानकारी नहीं है। मेरा फ़ोन जब बजा तो वहाँ के तमाम ऐसे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आपका सिम किस कंपनी का है, जो वहाँ बरसों से लंगर का आयोजन कर रहे थे या यात्रियों के सेवा में लगे हुए थे। हमने मणिमहेश का दर्शन किया, और मणिमहेश में उस मणि का भी दर्शन हुआ। हमको जन्माष्टमी के दिन ही दर्शन मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात रही। ईश्वर की कुछ असीम अनुकंपा है कि इस तरह की यात्राओं में मुझे देव दर्शन बड़े सुलभ ढंग से होते रहते हैं। मणिमहेश की यात्रा में स्थानीय लोग और प्रशासन जितनी सुविधाएं मुहैया कराता है, सामान्य रूप से अन्य तीर्थों में इस तरह का देखने को नहीं मिलता है।
यात्री भी वहाँ पहाड़ों पर सलीके से अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, पद यात्रा करते हैं, खच्चर भी अब चलते हैं, घोड़े और खच्चर से भी लोग यात्रा करते हैं। और आपको भी अगर समय मिले तो एक बार मणिमहेश की यात्रा जरूर करें। ये बहुत ही आपके जीवन की रोमांचकारी यात्रा होगी और साक्षात भगवान शिव के दर्शन होंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इस तरह की जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।